चलिए गाइस। सो आज जो हमारी जो अभी रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें गाइस वी हैव कंप्लीटेड जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बीआरएस, आरओई। इज दैट क्लियर? अब जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो बहुत अच्छी खासी वेटेज का आता है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, दैट इज आपका फाइनल अकाउंट्स। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई आपको? ठीक है गाइस। ये कंप्लीटली आज का जो, क्योंकि एक वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है? तो इट वुड बी कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड, कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से आपको ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है? तो इट वुड बी कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड। तो गाइज एक एग्जाम्पल मैंने बनाया हुआ है। अभी रिसेंटली केसी इंटरनेशनल और जीडी गोइंका के पेपर्स हुए, तो मैंने उनको ये क्वेश्चन करवाया, जिससे बहुत सारी चीजें इस चैप्टर की कवर्ड अप हो जाती, ठीक है? बाकी जो बच्चे हैं जिनको पूरा इन डेप्थ पढ़ना है, ठीक है, मैंने ऑल दो आपको ये सारा फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर करा दिया, बट अगर पेपर से एक दिन पहले, कुछ जरा नीचे देखो, डोर तो नहीं ओपन है, पेपर से एक दिन पहले अगर आपको पूरा फाइनल अकाउंट्स रिवाइज करना है, तो अगर आप ये मेरा एग्जाम्पल कर लोगे, तो गाइज आपको बहुत हद तक जो है चीजें कवर अप हो जाएंगी। तो मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को यहां पे लिखवा रहा हूं गाइज। या एग्जाम्पल शुरू करने से पहले मेरी एक वीडियो आई थी गाइज, जिसमें मैंने बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से आइटम्स आते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके कौन से आइटम्स आते हैं गाइज, ठीक है? चलिए, तो ये मैंने सारी चीजें आपको बताई थी यहां पे। तो अब मैं आपको जो है बाकी सारी चीजें इसमें शुरुआत कराने से पहले, क्वेश्चन की शुरुआत से पहले, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। एक छोटा सा पॉइंट है, आप इसको प्लीज कंसिडर करिएगा गाइस, कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपके कौन से आइटम्स आते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके कौन से आइटम्स आते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो गाइस जो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे आइटम्स आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे कौन से एक्सपेंसेस, कौन से इनकम आएंगी आपकी गाइस? मार्केट से लेकर फैक्ट्री तक, मार्केट से लेकर फैक्ट्री तक। सर आप मार्केट में गए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो मार्केट से लेकर फैक्ट्री तक के जो भी सारे खर्चे हैं, वो गाइस आपके कहां पर आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। और फैक्ट्री के आगे के जितने खर्चे होंगे सर, वो कहां पर आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। एम आई क्लियर? तो मैं यहां पे लिखता हूं बियॉन्ड फैक्ट्री। इज दैट क्लियर? ये एक क्वेश्चन करने से आपके बहुत सारी चीजें कवर अप होती। तो अब आप मेरे साथ ये क्वेश्चन नोट डाउन करना शुरू करिए। ये मैंने क्वेश्चन बनाया है गाइस। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में हम लोग ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट को मैच नहीं करेंगे, ठीक है? हमारा यहां पे मोटिव क्या है, कि जो जो एडजस्टमेंट्स पेपर में आ सकती है उन एडजस्टमेंट्स को समझना। एम आई क्लियर? बिकॉज मैंने जो एग्जाम्पल बनाया है उसमें मैंने ट्रायल बैलेंस को मैच नहीं किया। जब मैंने ट्रायल बैलेंस को ही मैच नहीं किया, तो फिर आपकी बैलेंस शीट भी मैच नहीं। इज दैट क्लियर? ठीक है गाइस? तो अपने दिमाग से इसको टेंशन मत लीजिएगा कि सर बैलेंस शीट क्यों नहीं मैच हो रही। बैलेंस शीट यहाँ पे मैच ना भी हो, कोई टेंशन नहीं, आप सिर्फ एडजस्टमेंट सीखिए। तो गाइस इधर आ गया, ये एक ट्रायल बैलेंस है, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड देन क्रेडिट, ठीक है? तो देखिए गाइस, पहला आइटम लिखिए, फटाफट लिखना शुरू करिए मेरे साथ। ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक में देखिए यहां पर आ गया 40,000। नेक्स्ट है आपका परचेजेस, 4,50,000। उसके बाद है गाइज आपका नेक्स्ट परचेज रिटर्न। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिख लीजिए। परचेज रिटर्न जो है वो है आपका 50,000। उसके बाद है गाइज आपका वेजेस, 50,000, ठीक है? नेक्स्ट है गाइज आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस। सर वो है आपका 40,000। सर नेक्स्ट है आपका
सेल्स लिखिए 20 लाख, प्रीपेड वेजेस हो गया ना हमारा। सैलरी टू सुपरवाइजर, सैलरी टू सुपरवाइजर इधर है, सैलरी टू सुपरवाइजर लिख दीजिए अपना 50,000। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका, सॉरी 20,000 है सैलरी टू सुपरवाइजर ऑफ फैक्ट्री, सैलरी टू सुपरवाइजर ऑफ फैक्ट्री सर 20,000। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सैलरी दिया हुआ है जो है 30,000। गाइज मेरी बात सुनिए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए सारे बच्चे, इधर देखिए सर, अगर ये सुपरवाइजर कहां का है, फैक्ट्री का, तो सर ये कहां का खर्चा हुआ, फैक्ट्री का, और फैक्ट्री के सारे खर्चे कहां आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। अब सर ये समझ नहीं आ रहा, सर ये सैलरी फैक्ट्री की है या फैक्ट्री के आगे की है। तो सर मेरे को एक बात बताइए, सर आपके 4 टाइप के यहां पे प्रीमिसेस हो गए। सर एक तो फैक्ट्री हो गई, एक आपका स्टोरेज हाउस हो गया, एग्री कर रहे हो, एक आपका बैक एंड ऑफिस जिसमें कंपनी के सारे एम्प्लॉइज बैठते हैं, एक हो गया आपका फ्रंट ऑफिस। सर फ्रंट ऑफिस क्या हो गया, सर आपका आउटलेट जहां पे कस्टमर्स जाके आपकी चीजें क्या करते हैं, खरीदते। सर यूएसए बेस्ड आपका एप्पल का जो ऑफिस है दैट इज मेन ऑफिस, हेड ऑफिस। क्या वहां पर जाके कस्टमर्स बोलते हैं फोन दे दो, फोन दे दो, फोन दे दो, सर दैट इज कॉल्ड फ्रेंड आपका बैक एंड ऑफिस। तो सर मेरे को एक बात बताओ, सबसे ज्यादा इंप्लॉइज कहां होंगे, फैक्ट्री में? नहीं सर, फैक्ट्री में थोड़ा इंप्लॉइज होंगे, आपके इंप्लॉइज ज्यादा कहां पर होंगे, फैक्ट्री के आगे। सर स्टोरेज हाउस में आपके एम्प्लॉइज होंगे, सर बैक एंड ऑफिस में आपके एम्प्लॉइज होंगे, ऑफिस में आपके फ्रंट ऑफिस में आपके एम्प्लॉइज होंगे। तो सर अगर आप अब आपको यहां पे वेटेज देनी है कि सर ज्यादा एम्प्लॉय फैक्ट्री में या फैक्ट्री के आगे, सर फैक्ट्री के आगे। ज्यादा एम्प्लॉय कहां पर होगा, फैक्ट्री के आगे। तो सर अगर सिर्फ खाली सैलरी लिखा हो, अगर सिर्फ और सिर्फ खाली सैलरी लिखा हो, तो फिर आपने अपने दिमाग में देनी है ये वेटेज कि सर ये फैक्ट्री में ज्यादा एम्प्लॉइज नहीं होते, एम्प्लॉइज कहां पर होते हैं सर, फैक्ट्री के आगे। तो सर ये खर्चा कहां का हुआ, फैक्ट्री के आगे का, और फैक्ट्री के आगे के खर्चे कहां आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। सर अगर सिर्फ खाली वेजेस लिखा हो, फिर अगर खाली वेजेस लिखा हो फिर, तो सर ध्यान से सुनो, अब अपने दिमाग से एम्प्लॉय हटा दो और अपने दिमाग में क्या ले आओ, लेबर। सर ज्यादा लेबर कहां होगी, सर फैक्ट्री में। तो वेटेज किसको दोगे सर, फैक्ट्री को। तो खर्चा वेजेस कहां का सर, फैक्ट्री। एम आई क्लियर? कई बार इन्होंने खर्चा बताया नहीं होता कि फैक्ट्री का या फिर फैक्ट्री के आगे का, फिर आपको सोचना है कि सर ये खर्चा कहां पर होगा, सर मेरा ज्यादा ये खर्चा कहां पर होगा, फैक्ट्री में या फैक्ट्री के आगे। सर एक देखिए खर्चा मैं आपको तो लाइटनिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग। और सर एक खर्चा हुआ आपका हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग। सर अब मुझे एक बात बताओ, लाइट्स आपकी सबसे ज्यादा कहां पर होंगी, सर फ्रंट ऑफिस में, आपके आउटलेट्स में। कितनी एलईडी लाइट्स लगते हैं, कितना अट्रैक्टिव बनाते हैं हम, हैं कृष्णा, बनाते कि नहीं बनाते? तो ज्यादा लाइट्स कहां होंगी, सर फैक्ट्री के या फैक्ट्री के आगे, सर फैक्ट्री के आगे। सर कंपनीज की जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वहां पे क्या लगती हैं, लाइट्स। तो सर अगर तो लिखा हुआ वर्ड लाइटिंग एंड हीटिंग, तो सर लाइटिंग का ज्यादा खर्चा फैक्ट्री में या फैक्ट्री के आगे, सर फैक्ट्री के आगे। लेकिन सर अगर लिखा हुआ है हीटिंग एंड लाइटिंग, तो सर हीटिंग का ज्यादा कहां पर आता होगा, हीटिंग ज्यादा कहां, फैक्ट्री। तो सर हीटिंग एंड लाइटिंग आपका ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा, और लाइटिंग एंड हीटिंग कहां का खर्चा हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस। ये कुछ टिपिकल आइटम्स है, याद करिए जब फुल फ्लेज क्लास पढ़ाई थी तो टिपिकल आइटम्स का पूरा एक चार्ट मैंने आप लोगों को बनाकर दिया था। अब क्योंकि आज हम पूरा एग्जाम ओरिएंटेड चल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम चीजें थोड़ी सी कट शॉर्ट करेंगे। लेकिन लेकिन अगर आप ये मेरी वीडियो देख लोगे गाइस, ये वाला मेरा एग्जांपल कर लोगे, तो आपका गाइस 70 से 80% आपका फाइनल अकाउंट्स क्या हो गया सर, खत्म हो गया।
एम आई क्लियर? केसी इंटरनेशनल के बच्चों को मैंने रात को 12:30 बजे ये क्वेश्चन करवाया था, तब तो मैंने ये क्वेश्चन बनाया था उसी टाइम, लेकिन आज हमारे पास ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुके। इज दैट क्लियर? ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए चलिए, अब क्योंकि ये लेक्चर आपका जाएगा यूट्यूब पे, तो वहां से अगर आपको ये सब चीजें लिखनी होंगी तो पॉज करके वहां से लिख लीजिएगा, बट मैंने आप सबको ये चीजें करवाई होंगी। ठीक है, अगर सर पेपर्स थे सर तब आपकी क्लास नहीं कर पाए, तो सर ऐप पे जाइए, पाठशाला की ऐप पे जाइए, वहां से लेक्चर्स देखना शुरू करिए। फाइनल अकाउंट्स, बिकॉज फाइनल अकाउंट्स बीएसएफ के स्कूल में सर 24 मार्क्स का आया था। ऑल दो इसमें देखो टीचर टू टीचर वेरी कर रहा है कि कौन कितने मार्क्स का डाल रहा है, बट स्टिल फाइनल अकाउंट्स एंड डेप्रिसिएशन तो आपका ज्यादा ही मार्क्स का चैप्टर है। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक सेकेंड है। आइए, लेट मी ओपन द क्वेश्चन वंस अगेन। देखिए गाइस, नेक्स्ट आपका सैलरी आ गया 30,000। सर फिर लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग सैलरी, फिर आपका लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका आ गया यहां पे कितना? 10,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रीपेड सैलरी लिखना शुरू करिए जल्दी जल्दी। प्रीपेड सैलरी आपका आ गया 20,000। बैड डेट्स आपके आ गए 60,000। आप जी लिख क्यों नहीं रहे हो? तो ऊपर रह गया तो वो ऊपर भी मैं कर दूंगा। बैड डेट्स आपका आ गया 60,000। लिखो जल्दी। बैड डेट्स आपका आ गया 60,000 का। बढ़ सकते हैं आगे कि नहीं? जल्दी करिए गाइस। हरी, यस सर। बेटा जल्दी करो, कैमरा ऑन। संदीप, लिखा है सारा? कैमरा अपना थोड़ा यस क्लियर करो। संदीप कैमरा थोड़ा क्लियर करो। चलिए, कहां तक पहुंचो कार्तिक? बैड। चलिए नेक्स्ट देखिए गाइस, बैड डेट 60,000। नेक्स्ट देखिए, फिर कह रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना आ गया सर? 1,00,000। नेक्स्ट देखो, फिर कह रहा है डेटर्स
5 लाख के। आगे देखिए, फिर कह रहा है मशीन आपका 1 लाख का, मशीन इसमें 1 लाख के लिख दिया। मशीन 10 लाख है, बच्चे ने गलती से 1 लाख लिखी हुई थी। मशीन आपकी 10 लाख है। फिर लिखिए डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन लिखिए आप 1 लाख। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल है आपकी 15 लाख की, और ड्राइंग्स है आपकी 1 लाख की। मैंने इस क्वेश्चन में सब कुछ ऑलमोस्ट 80% चीजें कवर करी हैं। सर लैंड एंड बिल्डिंग है आपका, योर लैंड एंड बिल्डिंग इज 3 लाख। एंड गाइज आपका लास्ट में कैपिटल ड्राइंग्स होगी, लैंड एंड बिल्डिंग। बस गाइज क्लियर। अच्छा जरा देखते हैं कितने का फर्क आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, फिर मैच करने की कोशिश करते हैं यार। मैच ही कर लेते हैं चलो, ताकि आपकी बैलेंस शीट भी मैच हो जाए। ठीक है, इधर देखो कितना आ रहा है, 50,000, 40,000 और 10,000, हो गया 1 लाख। 1 लाख और 20 लाख, 21 लाख, 21 लाख और 1 लाख, 22 लाख। 22 लाख और 15 लाख, 37 लाख, 37 लाख। ठीक है, इधर आ गया 4,50,000, फिर आ गया 50,000, हो गया 5 लाख। ठीक है, फिर 40 का ओपनिंग स्टॉक, 30 का आपका सैलरी। इसको भी ऐसा करो, करो 30,000। सैलरी टू सुपरवाइजर भी करो 30,000। 40, 30 और 30 हो गया 1 लाख। ठीक है, तो 4 और ये 50, 4,50,000 और ये 50,000 हो गया 5 लाख, और ये हो गया 6 लाख। इसको करो 40,000, प्रीपेड सैलरी को करो 40,000, ये हो गया 7 लाख। ठीक है, 7 लाख तक तो पहुंच गए हम। 4 और ये हो गया 5, 5 लाख, 40, 30, 30, 6 लाख। 6 लाख हो गया 7 लाख, हाँ जी 7 लाख पहुंच गए हम। 7 और 5, 12 लाख। एंड देन 10 लाख हो गया 22 लाख। 22 लाख और 1 लाख हो गया 23 लाख। 23 लाख और 1 लाख हो गया 24 लाख। और ये आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गया 3 लाख। 10 लाख का आपका फर्क आता है, आप क्या करो, लैंड एंड बिल्डिंग को जो है आप करो इसको 10 लाख। ठीक है, या आप लैंड एंड बिल्डिंग को सीधा करो 13 लाख। सीधा 13 लाख करो लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को आप सीधा, नहीं और फर्क आएगा, एक सेकेंड। 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 12, 12 लाख। इसको करो 5 लाख, और बढ़ा दो 15 लाख। 15 लाख करो, 15 और 22 हो गया 27 लाख। 27 लाख हो गया ना, तो 27 हो गया 28, ये हो गया 29। 29 लाख। ठीक है, 29 लाख 37, कितना रह गया आपका, 8 लाख। 8 लाख कर दो, लो जी हो गया, बराबर हो गया 37 लाख। 37 लाख, अब आपकी बैलेंस शीट भी मैच होगी। अब आपकी बैलेंस शीट भी मजे से मैच हो जाएगी। लेकिन अभी नीचे एडजस्टमेंट्स भी हैं, ऑल दो ट्रायल बैलेंस तो हमने मैच किए, बट एडजस्टमेंट्स का भी होगा। चलिए गाइस लिखिए एडजस्टमेंट्स यहाँ पे। पहली एडजस्टमेंट, सर क्योंकि नॉर्मल परचेज दिए हुए हैं, तो यहां पर आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक देखो गाइस, क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड भी एक एडजस्टमेंट है आपकी, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस। ये आप दोनों ने किया है अपना ये
कृष्णा एंड तुषार, ये आप लोगों ने मिस किया था ना, आपसे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फाइनल अकाउंट्स नहीं पढ़ा? नहीं किया था मिस आप लोगों ने? क्या मिस किया था? डेप्रिसिएशन मिस किया था आप लोगों ने? ओके, आइए गाइस, मार्केट वैल्यू देखो गाइस, 1 लाख है और कॉस्ट प्राइस है आपका 1,20,000। अब मेरी बात सुनो सर, इन दोनों में से जो भी हायर होगा ना, ठीक है, सॉरी, विच एवर इज लोअर, इनमें से जो भी लोअर होगा वो क्या बन जाएगा आपका? कॉस्ट प्राइस। सर आपका लोअर क्या है? व्हाट इज योर लोअर? मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू को क्या ले लेंगे हम यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। सर अभी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है सर, इसका कारण क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं आपको सिर्फ बता देता हूं, जो यूट्यूब पे बच्चे देखे उनको लगे कि सर को इसका कारण नहीं पता। इट्स प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म का एक और नाम होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। उसकी वजह से जो है हम यहाँ पे लोअर वैल्यू लेते हैं। अब क्या है क्या नहीं है उसको छोड़िए, मैंने पहले ही बोला मैं यहाँ पे कैसे पढ़ाऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड। पेपर से एक दिन पहले एक क्वेश्चन करिए जिसमें आपकी 70-80% चीजें क्या हो गई सर, कवर हो गई। तो अभी हमें एग्जाम ओरिएंटेड चलना पड़ेगा, ठीक है। जो मेरे बच्चे ये यूट्यूब पे लेक्चर्स देख रहे हैं गाइस, मेक श्योर कि आप यहां पर एक चीज का खास ख्याल रखें कि अभी यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, जैसा करा रहा हूं वैसा करिए, ठीक है गाइस। आगे देखिए, इसकी एडजस्टमेंट देखिए। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया गाइस हमारा, ठीक है। जगह मेरे पास खत्म हो गई है। ओहो, मैंने ये नहीं रब किया ना, शिट, ये मैंने रब नहीं किया, मेरे को पता नहीं था इसका। चलिए, आप लोगों ने तो उतार लिया ना। चलिए, मेरे पास तो क्वेश्चन है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रब करूं, मेरे पास तो क्वेश्चन है ही है। लिख लिया यहां तक सारा? कार्तिक, हाँ जी भाई, हरी एंड हनी, हरी एंड अपना संदीप, लिख लिया कि नहीं लिखा? यस सर, यस सर। ठीक है बच्चे, आइए। कार्तिक करूँ रब? ये तो बोल रहा है बट पेन लिख, पेन तेरा बंद नहीं हो रहा। 1 लाख और 1,20,000, मार्केट वैल्यू 1 लाख, कॉस्ट प्राइस आपका 1,02,000, 1,20,000। बस इतना याद रखिएगा। अगर तो इस तरीके की एडजस्टमेंट आ गई तो कौन सी वैल्यू को पिक करोगे सर? लोअर वैल्यू, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब क्या है क्या नहीं उसको छोड़िए, अभी पेपर से एक दिन पहले हमें इन चीजों पे फोकस नहीं करना। चलिए, आइए गाइस, सो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन का। गाइस, दो अकाउंट्स बनेंगे, एक स्टेटमेंट बनेगी आपकी ट्रेड। ओहो, एडजस्टमेंट नहीं लिखवाई अब तक मैंने पूरी। चलिए आइए गाइस, रियली सॉरी, एडजस्टमेंट एक हो गई हमारी। आइए सेकंड एडजस्टमेंट पे। सेकंड एडजस्टमेंट देखिए, कह रहा आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5,000, depreciation on machine at the rate 10% per annum, bad debts ₹30,000। सर अंदर तो थे बैड डेट्स, आप और लिख रहे हो गाइस, फर्दर बैड डेट्स हैं। इज दैट क्लियर? फिफ्थ आपका आ गया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स at the rate 10% on debtors। Sixth, prepaid wages ₹5,000 included in above wages, included in above
wages. And at last we have outstanding wages rupees 15,000. Outstanding wages rupees 15,000. Is that clear? अब मैं आप लोगों को कुछ चार्ट्स बनवाऊंगा, ठीक है, जो कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड होंगे. उसमें कॉन्सेप्ट जो है वो मैं अभी आप लोगों को नहीं बता रहा, बिकॉज हमारे पास कॉन्सेप्ट अभी सीखने का टाइम नहीं है. मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूं. एम आई क्लियर? ठीक है, सुनिए मेरी बात अब ध्यान से. एडजस्टमेंट्स होगी. कार्तिक बच्चा जल्दी पेन चला, जल्दी पेन चला. डन? आइए गाइस, देखिए मेरे साथ. अगर कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस है, अगर कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस है, बड़े ध्यान से, बहुत सिंपल करा रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड करा रहा हूं सर. ये आपको 5 में से 5 ला के देगा, इंटरव्यू नहीं क्रैक करवाएगा. लेकिन तो अभी इंटरव्यू क्रैक कराना हम पूरे साल सीखेंगे, ठीक है. अभी इस साल हम एग्जाम क्रैक करना सीखेंगे. अगर कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस सर विद इन द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, विद इन द ट्रायल बैलेंस है, वहीं दूसरा एक्सपेंस आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, ठीक है. एक प्रीपेड एक्सपेंस विद इन द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ और एक प्रीपेड एक्सपेंस आपका आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस भी दिया हुआ है. सर जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए, जरा चेक करो, प्रीपेड वेजेस आपको दी हुई है इस क्वेश्चन में. अंदर 10,000 की प्रीपेड वेजेस दी हुई है आपको, मिल गई सर. वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड वेजेस मिली भाई कि नहीं मिली? मिल गई, ठीक है. सर प्रीपेड वेजेस आपको दी हुई है अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है. कृष्णा ऊपर देखो, प्रीपेड वेजेस ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है, प्रीपेड वेजेस ट्रायल बैलेंस के बाहर भी दी हुई है. दी हुई है, सब एग्री कर रहे हो? सर जो आपको विद इन द ट्रायल बैलेंस दी हुई है ना सर, जो आपको विद इन द ट्रायल बैलेंस दी, सर उसको करिए इग्नोर. इग्नोर इट इन ट्रेडिंग अकाउंट. इग्नोर इट इन ट्रेडिंग अकाउंट. भाई वेजेस कहां आती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में. उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करिए? इग्नोर कर दीजिए. और सर आपका कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस वो आपके लिए क्या होता है सर? वो तो एसेट होता है. वो क्या होता है सर? एसेट तो होता ही है ना. तो वो चाहे विद इन द ट्रायल बैलेंस हो, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस हो, बैलेंस शीट में तो आएगा ही आएगा. बैलेंस शीट में तो आएगा ही. तो गाइस उसको, कृष्णा थोड़ा सा बच्चा अपनी हेड वेव किया कर कि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है. हरी एंड अपना ये संदीप रिप्लाई करेंगे दोनों. आर यू गाइस देयर? यस सर. यस. ठीक है. तो गाइस अब देखिए यहां पे, इग्नोर इट इन ट्रेडिंग अकाउंट, टेक इन बैलेंस शीट ओनली. टेक इन बैलेंस शीट ओनली. मेरी बात समझ आ गई? सर जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको प्रीपेड एक्सपेंस दिया वो उसको क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है ट्रेडिंग अकाउंट में, और बैलेंस शीट में कहां पर लेना है? एसेट साइड. लेकिन सर अगर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो फिर सर उसको क्या करना है? डिडक्ट इट फ्रॉम एक्सपेंस. डिडक्ट इट फ्रॉम एक्सपेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट. सर डिडक्ट इट फ्रॉम एक्सपेंसेस इन ट्रेडिंग अकाउंट मतलब सर गाइस अभी आपको प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा वाला दिया हुआ है? प्रीपेड वेजेस. तो इसको वेजेस में से क्या कर लीजिए? डिडक्ट कर लीजिए. कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट. डिडक्टेड फ्रॉम एक्सपेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट मतलब डिडक्टेड फ्रॉम वेजेस इन ट्रेडिंग अकाउंट. और दूसरा टेक इन बैलेंस शीट ओनली. टेक इन बैलेंस शीट ऑल्सो एज एसेट. मतलब ये जो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा. इज दैट क्लियर? इसी बात के साथ आप लोग नया सेशन रिज्वाइन करिए. इसी को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर, एज अ नेक्स्ट लेक्चर. आइए गाइस.